हेलो एवरीवन भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे कि हम 5 मिनट की कैंडल में किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और उसको समझने की पूरी कोशिश करना कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 5 मिनट में किस तरीके से काम होता है। तो 5 मिनट में काम करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 5 मिनट के चार्ट को ओपन करेंगे। यानी आपके पास जो भी ब्रोकर का अकाउंट है या उस पे जाकर आप खोल के ओपन करके 5 मिनट पर क्लिक करें। ठीक है, अब 5 मिनट पे जाके हम क्या देखेंगे कि पिछले तारीख से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते थे और किस तरीके से नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से ही शुरुआत करते हैं, यानी सितंबर की महीने से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कैंडल का हाई यानी अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और कैंडल का लो, ठीक है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे। यानी एक ये लाइन ड्रॉ की और दूसरा हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब अपन देखेंगे जैसे ही हमें क्या नज़र आ रहा है कि अभी तक हमें साइडवे नज़र आ रहा है, यानी बड़ी सी कैंडल खुली और कहीं ना कहीं साइडवे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने का हमें ना मौका मिला ना बात। अब आ जाती है 3 तारीख के बाद, तो यहाँ पर हमें क्या है कि कोई काम नहीं मिला। ठीक है, तो 5 मिनट के हिसाब से हमें कोई काम नहीं मिला। अगर हम 1 मिनट के हिसाब से काम करते तो हमें कहीं ना कहीं मिलता, तो अलग है। अब 5 मिनट के हिसाब से हमें नहीं मिला। ठीक है, अब दूसरा, अब ये तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है कि 5 मिनट में काम करने की सबसे पहले फ़ायदा क्या है। देखिए 5 मिनट में काम करने के फ़ायदे ये हैं कि आप लॉन्ग ट्रेड पकड़ सकते हैं, यानी लॉन्ग वाला प्रॉफिट आराम से कैप्चर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है, और रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम बहुत ही अच्छा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम 5 मिनट में काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 1/5 मिल सकता है और 1/3 के आसपास हमें अच्छा मिल सकता है। और इसमें एक और क्या फ़ायदा है कि हम स्विंग टू स्विंग एसएल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 मिनट में क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं घबराहट हो जाती है। ठीक है, अब 1 मिनट में हमें घबराहट क्यों हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं कि एक प्राइस ऊपर चली गई फिर नीचे आई, फिर प्राइस प्राइस ऊपर चली गई फिर नीचे आई, और तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चलती रहती है। ठीक है, तो ये हम समझ में आ गया आपको कि 5 मिनट का क्या फ़ायदा है और 1 मिनट का क्या फ़ायदा है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। ये तो था आपको समझाने का। अब देखिए 3 तारीख को भी हम देख लेते हैं कि क्या काम मिला, नहीं। तो अब देखिए हमें कहीं ना कहीं काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब इसको क्या करेंगे, जो ट्रेंड लाइन है उसके हाइपर करेंगे। अब ये हाइपर आ गया वापस। अब दूसरा क्या है कि हम एक ट्रेंड लाइन क्या करेंगे, लो पे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, डाउन साइड ब्रेक मिल चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें क्या मिल चुका है, डाउन साइड। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि हमें डाउन साइड मिला है तो हम सेलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या अब तो ये तो सिंपल हो गया कि ब्रेक हुआ ले लो, नहीं, इस तरीके से हम काम नहीं कर सकते। तो हमको सोच के काम करना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक से पहले हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती है। वो चीज़ें हम कैसे तय करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर आप देखो कि क्या हो रहा है
कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया कहीं ना कहीं, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर कहीं ना कहीं गैप अप खुला, फिर वापस यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर वापस अपसाइड गया, फिर देखो यहाँ पर ब्रेक किया तो फिर कहीं ना कहीं अपसाइड गया। तो ये देखो इस तरीके से। तो जब तक क्या है कि हमें एक फॉलो कैंडल नहीं मिलती तब तक हम क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। कैसे कि ये ब्रेक होना जरूरी है, फिर उसके बाद ये ब्रेक होना जरूरी है, और उसके बाद ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, सेलिंग को अवॉइड किया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्या देखते हैं हम सिंपल तरीके से, 51,500 का लेवल है, ठीक है, वहां पे हमें क्या मिला कि एक ब्रेकआउट मिला। अब देखिए यहाँ ब्रेकआउट मिला, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद हमें क्या नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब लॉन्ग एंट्री यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं बन चुकी है, ठीक है। अब हम एक बार के लिए क्या मानते हैं कि एक लेवल को मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, 51,800 के आसपास में रखता हूँ, ठीक है। तो यानी 51,800 का, और एसएल मेरा क्या रहेगा कि कम से कम डे लो तक रहेगा, ठीक है। अब ये डे लो तक, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, क्या हमारा प्रॉफिट मिला। हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आया, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नजर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अब ये तो समझ में आ गया कि चलो ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ब्रेक के बाद हमें क्या चाहिए, अब कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन चार्ट में आ जाएंगे। अभी तो नहीं मिलेगा जैसे 3 तारीख का, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि ओपन इंटरडे चार्ट निफ्टी का खोल देंगे, और सेंसिबल तो आपके पास सबके पास होगा जीरोधा का, ठीक है। अगर आपके पास सेंसिबल है जीरोधा का, तो हम क्या करेंगे कि उसमें यहाँ पर तारीख आएगी, तो तारीख के हिसाब से आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जहीं कहीं आपको ऐसा डाटा मिलता है, ठीक है, तो आप जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है कि प्लस, उसी को उदाहरण को समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मान लो क्या है कि ये कैंडल है यहाँ, ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिख रहा है, छोटी कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है कि पुट ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कॉल कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे और पुट वाले पे कम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या नज़र आ रहा है, बुलिश आ रहा है या बियरिश नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम डाटा को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ब्रेक होता हुआ नजर आया, तो हम कहाँ से पकड़ेंगे, कम से कम इस बेस तक, ठीक है। तो यानी ये शुरू हुई 11,500 से, कम से कम ये ब्रेक मिला हमें 1,40 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11,500 का लगा देंगे, यानी ये हमने 11,500 का लगाया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, 1,10 का मान लेते हैं, ठीक है। अब 1,10 का लगाएंगे, जैसे ही ओपन करेंगे, जैसे ही कॉल चेंज पुट चेंज, ये इस तरीके से आपको बताएगा। अगर आपको इस तरीके से बताता है तो संभावना है जाने की, आप अपने अनुसार काम कर सकते हो, देख सकते हो उसमें कि हाँ ये चीज कहीं ना कहीं हमें काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको डाटा बता देगा कि इसमें कितने लाख हैं, इसमें कितने करोड़ हैं, लाख है, उसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि ये जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा। अब इसकी मैं बता देता हूँ कि हमें किस अनुसार देखना है। सबसे पहले हमें सिर्फ 5 मिनट में ही देखना है। अगर 3 मिनट का हो ऑप्शन तो बेस्ट है, नहीं तो 5 मिनट में ही देखना है। और हमें क्या करना है, उसके बाद 5 मिनट के बाद हमें 1-1 घंटे का देखना है, यानी 1 आवर का जब बन जाए तो देखना। अब कैसे, जैसे कि ये कैंडल बनी, और कैंडल के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है,
अब कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसोलिडेट होने तक का हमें देखना है, ठीक है, कि कितना क्या हुआ। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने पुट राइटर है और कितने कॉल राइटर है। तो ये कहीं ना कहीं सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अनुसार काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं कि जैसे 53,500 पर कितने बैठे हैं, 53,200 पे कितने बैठे हैं, रजिस्टेंस की तरह और सपोर्ट की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस अनुसार काम कर सकते हैं अपन। ये समझ में आया आपको। दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या नहीं मिला, काम नहीं मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं वो कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे, अब देखो यहाँ पे भी हमें काम नहीं मिला, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर खुली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंडल का लो लगा देंगे और कैंडल का हाई लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे कैंडल का हाई लगाया हमने, अब कैंडल का हाई और लो लगा दिया। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो पिछला सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अगर ब्रेक होगा तो हमें क्या मिल सकती है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो उसी अनुसार काम हुआ। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ। अगर आप डाटा में देखते कहीं ना कहीं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता, कंफर्मेशन मिल जाता। ब्रेक हुआ, हम एंट्री मारते, एंट्री करके यहाँ का कहीं ना कहीं हमारा एसएल होता और यहाँ पर हमारा क्या होता, एंट्री होती। एंट्री के बाद देखो आपको कहीं ना कहीं नजर आया कितना अच्छा फॉल नजर आया। तो जब बार बार उस सपोर्ट को होल्ड किया जा रहा है, जैसे यहाँ लिया फिर वापस जा रहा, फिर यहाँ लिया फिर वापस जा रहा, फिर यहाँ लिया, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि बायर के एसएल भी रखे जा रहे हैं। तो बायर के जब एसएल रखे जा रहे हैं तो जब एक ना एक दिन हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप ये लर्निंग पॉइंट ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 5 मिनट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जब भी डे लो का ब्रेक हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि लो का ब्रेक हो गया। लो का ब्रेक के बाद हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन कैसे देखेंगे हम, मैंने बता ही दिया, सेंसिबल में। अब सेंसिबल में क्या देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड में बता देता हूँ कि कहीं के पास सेंसिबल नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन को क्लिक किया, ठीक है। तो ऑप्शन चेन की क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लिप करेंगे बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी के बाद हम उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी तारीख, जैसे 25 सितंबर का देख लो, तो यहाँ पे आपको ये मैं आप इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 53,900 पे क्या हो रखता है, कॉल राइट और पुट राइट। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि 33,000 के आसपास पुट राइटर है और 45,609 के आसपास क्या है, कॉल राइटर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी है ना, कॉल राइटर था इधर, 45 के आसपास क्या था, कॉल राइटर था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, पुट राइटर था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डाटा क्या कह रहा है, क्या कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसको देख के हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन हम ये रख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ब्रेक हुए, ब्रेक के बाद हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए और कहीं ना कहीं हमें टारगेट चाहिए। जैसे 51,000 का लेवल था तो वहाँ पे इसने क्या किया, थोड़ा ब्रेक करके ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, फिर तो इस तरीके से हम अपने आप को देख सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए आगे देखें तो अब आगे हमें क्या मिला, कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर क्या मिला हमें, कंसोलिडेट मिला। अब यहाँ हम यहीं पे भी घुस सकते थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक हुआ, उसके बाद रीटेस्ट है और कहीं ना कहीं देखो हमें प्रॉफिट मिला। तो ये जो 5 मिनट की स्ट्रेटजी है ये वाकई में बहुत अच्छी काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करती, मैं रियली बता रहा हूँ। आप जब इसको अच्छे से समझोगे, ठीक है, इसमें अच्छे से क्या क्या समझना है, फर्स्ट चार्ट, चार्ट को क्या समझना है कि लो और हाई किस तरीके से ब्रेक होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या देख सकते हैं, कन्फर्मेशन देख सकते हैं। कन्फर्मेशन किससे देख सकते हैं, अपने पास सेंसिबल है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है अपने पास, ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन 4 चीज़ों को मिला के हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, अब हम आगे जाते हैं कहीं ना कहीं 10 तारीख को। तो 10 में भी क्या हमें छोटा प्रॉफिट मिला, कहीं ना कहीं डे लो का ब्रेक हुआ, हम एंट्री मारते और कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट जल्दी बुक करते। और देखिए तो हमें 5 मिनट में कहीं ना कहीं वर्क करती, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, ठीक है। अब आपको समझना है कि किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि 5 मिनट में ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या देखना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या काम है, क्या काम नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल भी दिया कि हम किस में देख सकते हैं, फिर सेकंड किस में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, कि हम जैसे मान लो कि पता कैसे चलेगा, जैसे मान एक उदाहरण लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट का, हाँ जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमें फेक ब्रेकआउट मिल गया और डाटा में कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है कि पुट साइड ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 15 तारीख को जाना है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, 15 मिनट में आपको कहीं ना कहीं टाइमिंग खोलना है और हमें 12 तारीख को देखना है कि क्या हुआ था। अब देखिए 12 तारीख को देखने से पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक भी हुआ, लेकिन क्या इसको ब्रेक कर पाया, नहीं। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम क्या नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते। तो ये एक कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप देखिए इसमें जैसे क्या हुआ, जैसे समझते हैं। अब इसमें देखिए काफ़ी टाइम से क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। जब सपोर्ट लिया तब ब्रेक किया तब अच्छा है। अब इसमें क्या है कि एक कहीं ना कहीं हाई बना दिया और कहीं ना कहीं लो बना दिया। तो जब तक ये लो क्लियर नहीं होता तब तक इनको क्या नहीं कर सकते, हम टारगेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है कि ऊपर के कहीं ना कहीं सेलर बैठे हैं, जो यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की, यहाँ पर सेलिंग की, तो यहाँ पर सेलर बैठे हैं, उनको टारगेट खींचने के लिए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वेट किया, फिर जैसे ही बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया तो हम यहाँ क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे और हमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 5 मिनट की स्ट्रेटजी ये है, ठीक है ना, इजी है, शॉर्ट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ये लगाओ वो लगाओ, नहीं, सिंपल है। मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ कि एक कैंडल है, उस कैंडल का हाई और लो
कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ मिलना चाहिए, और प्रीवियस क्लोजिंग डे और इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर आना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा, जो पिछला कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ है, वो सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और पिछला अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, डाटा। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, डाटा का कंफर्मेशन। जब तक हमें डाटा का कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम क्या नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते, बाइंग नहीं कर सकते। अब मान लो आपके पास डाटा नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, ऑप्शन चेन। ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चेन को रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वर्क करती है एक स्ट्रेटजी। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुनाफा देती है, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी आपको पता नहीं चलती कि क्या करें। मान लो 10 पॉइंट ऊपर गया, फिर आपने सोचा और जाएगा, फिर नीचे आ गया, तो इस तरीके से काम नहीं होता। काम काम के तरीके से होता है, आपको समझना पड़ता है। ये भी एक बिजनेस है। आप चार्ट क्या है, क्या चार्ट को हम देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं, कि लास्ट पॉइंट की तरफ नज़र डाल देते हैं कि लास्ट पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं। कि देखिए, अब हम क्या हमारे लिए 5 मिनट में काम करते हैं तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, 52,000 बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर लेवल रहेंगे वहाँ पर क्या है कि आपको कंसोलिडेट ज़्यादा मिलेगा, और जब कंसोलिडेट मिलेगा तो क्या है कि ब्रेक होने के चांस सबसे ज़्यादा है, और जहाँ ब्रेक होगा वहाँ हमारे लिए क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फर्स्ट ये क्वेश्चन। सेकंड, क्या हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। फेक ब्रेकआउट देखने को क्या मिलता है कि मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर देखा और यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पिछला एक पुराना सपोर्ट है और वो ब्रेक नहीं हो, और आपने यहाँ पर जल्दबाजी में एंट्री बना दी, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर वो वापस चला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये स्ट्रेटजी काम की नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको समझ के देख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड सवाल क्या है, क्या हम लंबा टारगेट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। अब कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रेक हुआ, और ब्रेक के बाद देखो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट फिर हुआ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्विंग पे ऐसे लगाए, उसके नज़दीक नहीं है, फिर उसके बाद आप निकाल देते हैं। तो स्विंग टू स्विंग ऐसे लगा सकते हैं, ये एक है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि हमें एसएल कितना रखना पड़ेगा। देखिए एसएल रखने के लिए इसमें बड़े एसएल लगते हैं, जैसे कि मान लो ये हाई है, ये लो है, आपने यहाँ एंट्री ली तो आपको हाई पे लगाना पड़ेगा एसएल, या फिर एक बेस पे लगा सकते हैं, ये दो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो बहुत अच्छा है, छोटी क्वांटिटी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें डर भी रहेगा कि इतना बड़ा ऐसे लगाए क्या हो, लेकिन देखिए डर के साथ आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे हम ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अपन ये तो समझ में आ गया कि ये चलो स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से हेल्प करेगी, ये स्ट्रेटजी आपको दो तरीके से हेल्प करेगी। एक तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेगी, दूसरा आपको लॉन्ग टारगेट देगी कहीं ना कहीं। ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं लंबे टारगेट मिलने की सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए स्ट्रेटजी के साथ साथ और क्या इसके फायदे हैं कि इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें आपको ईजिली रखना पड़ता है। ईजिली कैसे रखना पड़ता है
कि आपको पिछला प्रीवियस क्लोजिंग डे देखना पड़ता है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं और देख के काम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक आसानी वाला काम रह सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, पूरे हैं। अब हम लास्ट है क्वेश्चन। अब आपके जैसे क्वेश्चन कई होंगे, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट अब कोई पूछता है कि इंडिकेटर लगाना पड़ता है, तो उसमें क्या है कि इंडिकेटर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो ये है कि इसमें डाटा की ज़रूरत होती है और कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कर सकते हैं कि हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर काम कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन कहीं ना कहीं है, तो ये स्ट्रेटजी का फ़ायदा है। मैं एक से अलग और वीडियो बनाऊंगा इसमें कि हम किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को और ऑप्शन चेन को ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए